एनिमे की स्टार्टिंग में हमें नोर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीमार माँ के लिए सूप बना रहा था और वो उनका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है क्योंकि उसके घर में नोर और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। नोर को घर के और बाहर के सभी काम करने पड़ते थे। नोर को इतना काम करते हुए देख के उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो नोर से माफी मांगती है क्योंकि वो नोर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पर वो चाहती थी कि नोर अपने सारे सपनों को पूरा करे। शाम को जब नोर अपनी माँ के लिए सूप बना के लाता है तब वो देखता है कि उसकी मोम की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद नोर अपनी मदर को अपने फादर की ग्रेव के साइड में दफना देता है और फिर नोर अपनी लाइफ को पहले की तरह कंटिन्यू करता है। पर रोज एक ही काम करके उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। जब वो एक दिन अपने घर की सफाई कर रहा था तब उसे एक पुरानी बुक मिलती है और इसके अंदर वो सभी कहानियाँ थी जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ नोर अपने फादर से पूछता है कि डैड आखिरकार एडवेंचरर कौन होते हैं, तो उसके फादर बताते हैं कि कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़े से ड्रैगन को मार दे या फिर किसी मैजिशियन से मैजिक स्पेल सीखकर जंगलों को कट से आजाद कराए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो वो कभी भी ना डरता हो। नोर इन सभी बातों को याद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन नोर अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि मैं पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। नोर अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरियों के लिए उनके लिए बहुत सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है अपने एडवेंचरर के सफर पर। अगले दिन नोर रॉयल कैपिटल पहुँच जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर था, जहाँ जाने के बाद वो कई सारी नई चीजों को देखता है। जिसके बाद नोर एक एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है और वो वहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाकर कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर नोर को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, बच्चे तुम घर जाओ। नोर उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नोर को ट्रेनिंग स्कूल के बारे में बताता है जहाँ जाके उसे कुछ स्किल सीखनी होगी, जिसके बाद ही वो एक एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके बाद नोर यहाँ से सीधा ट्रेनिंग स्कूल में चला जाता है। सबसे पहले नोर सोर्ड ट्रेनिंग स्कूल में जाता है ताकि वो सोर्ड चलाना सीख जाए और नोर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी के सभी स्टूडेंट्स की सोर्ड्स में से बिजली या फिर आग निकल रही थी, पर नोर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन नोर कोई भी स्किल नहीं सीख पाता। नोर का मास्टर उससे कहता है कि और उसे ट्रेनिंग को रोकने के लिए कहता है क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी नोर बस पैरी करने की स्किल ही सीख पाया है, जो कि एक नॉर्मल सी स्किल है। नोर का मास्टर उसे कुछ और ट्राई करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो एक अच्छा सा स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। जिसके बाद नोर वॉरियर स्कूल में जाता है जहाँ पर उसे कई सारे वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है। यहाँ पर नोर की कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। कुछ महीने के बाद यहाँ का मास्टर नोर से कहता है कि नोर तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है लेकिन तुम कोई और स्किल नहीं सीख पाए, इसलिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए। जिसके बाद नोर एक स्पाई स्कूल में जाता है और वो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद नोर मैजिक सीखने के लिए चला जाता है जहाँ नोर कुछ महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी बस एक छोटी सी फायर बॉल ही बना पाता है और लास्ट में नोर एक हीलर बनने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो छोटे मोटे इंजरीज को ही हील कर पा रहा था और इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी सारी नाकामियां के बाद नोर वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने तक ट्रेनिंग करी लेकिन वो फिर भी कोई भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया और क्योंकि नोर ने किसी भी स्पेशल स्किल को नहीं सीखा है इसीलिए गिल्ड मास्टर भी उसे एडवेंचरर का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद नोर वहाँ से निराश होकर चला जाता है। वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, मुझे जो चीज आती है मैं उसे ही ट्रेन करूंगा क्योंकि नोर के मास्टर ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि तुम एक नई स्किल को मास्टर कर लो। और ये सोचकर नोर अपनी प्यारी करने की स्किल को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। करीब 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद नोर एक बार में 10 तलवार को पैरी कर पा रहा था और करीब 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद नोर एक बार में 100 तलवार को पैरी करने लगा था। लेकिन अभी भी नोर को कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली थी, लेकिन नोर फिर भी हार नहीं मानता और अकेले ही 14 सालों तक हार्ड ट्रेनिंग करता है। नोर अब बड़ा हो गया था और वो अब एक बार में 1000 तलवार को पैरी कर पा रहा था, लेकिन फिर भी नोर को अभी तक कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली है। अब नोर भी अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ पर मास्टर की असिस्टेंट होती है। नोर उसको अपनी सारी स्किल्स के बारे में बताता है जिसे देखकर असिस्टेंट कहती है कि ये सभी तो बहुत ही मामूली से स्किल्स हैं, तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल जाना चाहिए जहाँ पर तुम कई सारी अच्छी स्किल्स सीख पाओगे। जिस पर नोर उसको बताता है कि मैं पहले ही उन सभी स्कूल में जा चुका हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि फिर तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाते हैं जो कि शुरू में नोर को नहीं पहचान पाते। नोर मास्टर को बताता है कि कैसे उसने 14 सालों तक अकेले ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी पैरी करने की स्किल को ही
थोड़ा इम्प्रूव कर पाया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नोर को बताते हैं कि एडवेंचरर कई टाइप के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और अगर सिर्फ तुम्हें ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं है। और नोर ये सुनकर उदास हो जाता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने की बात करने लगता है। लेकिन मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नोर को एक और रैंक के बारे में बताता है जो कि ई रैंक से भी नीचे है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन उस रैंक पर नोर किसी भी असली एडवेंचर पर नहीं जा सकता, वो बस शहर के छोटे मोटे काम कर सकता है और थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। नोर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर देता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचरर लाइसेंस दे देते हैं और नोर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नोर को अगले दिन से ही शहर के छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जिसे वो बहुत ही लगन से करता है और शाम को अपनी ट्रेनिंग भी करता है। एक दिन ऐसे ही जब नोर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, तभी उसे उसके पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। नोर जल्दी से दौड़कर उस डंजन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की को किसी स्पेल से बांधा गया होता है। असल में ये यहाँ की प्रिंसेस है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है जिसे कि मिनाटोर कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। पर नोर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो तो उसे एक मामूली सी काऊ मॉन्स्टर समझ रहा था। वो मिनाटोर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को मार रहा होता है। वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी नोर एक पत्थर उठाता है और वो उस पत्थर को मिनाटोर की तरफ फेंकता है, जिससे कि मिनाटोर नोर की तरफ अटैक करने के लिए आता है। वो नोर के अंदर अपनी सिंग को घुसाने ही वाला था, तभी नोर अपनी पैरी करने की स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उस मिनाटोर को दूर फेंक देता है। अब मिनाटोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और वो नोर के ऊपर अटैक करने लगता है। नोर उसके एक दो अटैक को पैरी करता है, जिसके बाद उसकी तलवार ही टूट जाती है। अब नोर अपने मन में सोचता है कि भले ही वो एक टॉप लेवल का एडवेंचरर नहीं बन पाया, लेकिन वो इस लड़की को जरूर बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। अब नोर अपनी टूटी हुई तलवार से मिनाटोर के अटैक को पैरी करता है, जिससे मिनाटोर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसी की गर्दन कट जाती है। मिनाटोर के मरते ही प्रिंसेस भी फ्री हो जाती है। वहीं नोर सोच रहा होता है कि एक मामूली सी गाय को मारने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो अगर उसके सामने कोई टॉप लेवल का मॉन्स्टर आ गया तो वो क्या करेगा। नोर को ये पता नहीं था कि उसने अभी जिस मॉन्स्टर को मारा है वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर था। वो तो उसे एक मामूली सी काऊ ही समझ रहा था। अब वो प्रिंसेस उसकी जान बचाने के लिए नोर को थैंक्स कहती है और वो उसका नाम पूछती है, लेकिन हमारा भाई तो सख्त लोंडा था, वो उसे अपना नाम नहीं बताता और नोर यहाँ से चला जाता है। इस प्रिंसेस का नाम लीन था और लीन को ढूंढते हुए यहाँ पर और भी सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मिनाटोर की बॉडी को यहाँ से हटाने लगते हैं। तब लीन उसके सभी सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और तभी इनस उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आती है और वो लीन से पूछती है कि आप ठीक है ना प्रिंसेस लीन। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद इनस उससे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। इनस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो लीन को वापस से कैसल में चलने के लिए कहता है। लीन के भाई को जब ये पता चलता है कि लीन के ऊपर एक मिनाटोर ने अटैक किया था, तब वो सोचने लगता है कि मिनाटोर तो डंजन के आखिर में मिलते हैं, तो ये मिनाटोर वहाँ कैसे आ गया। उसका एक सैनिक कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे वहाँ पर समन किया गया था, तो इसका मतलब ये सब लीन को मारने की साजिश थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमें एक रिंग मिली है जिससे कि उस मॉन्स्टर को समन किया गया था और हमारे मैजिशियन हेड ने भी ये कंफर्म किया है कि ये रिंग पे लगा हुआ स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो कि कहीं भी आसानी से नहीं मिलता, और ये भी कि इस रिंग पे लगा हुआ स्टोन मैजिक एम्परर ऑफ ड्राइव के मैजिक पैटर्न से मैच होता है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उनके ऊपर पहले से ही शक था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर उन्होंने ही ये सब किया है तो उन्होंने एविडेंस को छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ वॉर स्टार्ट कर दें और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे डंजन के ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। हाँ ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनाटोर को मारकर मेरी बहन को बचाया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोर को दिखाया जाता है जो कि गिल्ड मास्टर के पास गया था। गिल्ड मास्टर नोर को देखते हैं और बोलते हैं कि नोर तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने सुना था कल तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और कल तुम गिल्ड में वापस नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे माफ कर देना मास्टर, पर कल मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं वापस से अपने घर चला गया था। ओ अच्छा, पर आखिरकार तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? यहाँ आने से पहले मैं गटर की सफाई कर रहा था, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। वैसे तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराना मेरे जैसे ए रैंक वाले के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं। अच्छा हुआ कल मेरी फाइट सिर्फ एक काऊ से हुई थी। जिसके बाद नोर पूछता है
हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ, उस मॉन्स्टर को किसने मारा। उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने मार दिया। नोर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि गिल्ड मास्टर उसे की बात कर रहा है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नोर को उसके काम के पैसे दे देता है। नोर अपने पैसे रख लेता है और तभी उसके पीछे लीन आ जाती है। लीन को देखकर नोर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। लीन बताती है कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस स्किल का यूज किया था। तो क्या इसका मतलब तुम एक स्पाई हो। लीन बताती है कि वो मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती है, लेकिन उसे सभी ब्रांच के मैजिक आते हैं। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग नोर और लीन को देखने लगते हैं। लीन नोर को बाहर चलने के लिए कहती है। गिल्ड मास्टर नोर से पूछता है कि क्या करा है तूने प्रिंसेस के साथ। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद लीन अपने मैजिक का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट करती है, जिससे कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता और न ही उनकी बातों को सुन सकता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। उसे और बाकी सभी को बचाने के लिए वो नोर को थैंक यू कहती है। नोर कहता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम तब भी सभी को बचा ही लेती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से अच्छी स्किल्स हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू कह दिया, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन लीन उसे काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है और वो नोर को साथ में कैसल चलने के लिए कहती है, लेकिन नोर दोबारा से मना करता है और वो रोने लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और हाँ, मुझे वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद लीन अपने मैजिक का यूज करके वो नोर को सीधा कैसल के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। नोर इतने बड़े कैसल को देखकर शॉक हो जाता है। लीन उससे उसका नाम पूछती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, और तभी वहाँ इनस भी आ जाती है और इनस लीन से नोर के बारे में पूछती है। लीन उसको बताती है कि ये वही है जिसने मुझे मिनाटोर से बचाया था, और हमारा भाई नोर कुछ और ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि ये यहाँ की मेड है और इसे इन कपड़ों में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती क्या। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और इसका नाम गिलबर्ट है, और वो इनस से नोर के बारे में पूछता है। ये प्रिंसेस लीन के गेस्ट हैं, इन्होंने ही प्रिंसेस की जान बचाई थी। ओ अच्छा, तो ये वही है जिसने की प्रिंसेस की जान बचाई है। पर तुम तो किसी भी एंगल से प्रिंसेस को बचाने वाले नहीं लगते। तमीज से पेश आओ गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी किंग के पास जाने लगते हैं और यहाँ लीन के फादर किंग क्लोस कहते हैं कि तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे बीच के समझौते को तोड़ दिया है। लीन का भाई कहता है कि मुझे तो उनके ऊपर पहले से ही शक था और अब हमारे पास एविडेंस भी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और तभी यहाँ पर लीन आ जाती है। रेन उस क्लॉक को देखकर कहता है कि क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी। मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसीलिए मैं कैसल के बाहर गई थी। गिलबर्ट और इनस किंग को ग्रेट करते हैं। किंग क्लोस पूछते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ डैड, ये वही है, और वो उनसे नोर को इंट्रोड्यूस करवाती है। नोर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर ऐसे कपड़ों में आ गया और मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। तब किंग क्लोस कहते हैं कि हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोर अपने मन में सोचता है कि चलो यार, इन्होंने थैंक यू कह दिया, अब घर पर जाकर आराम से सोऊंगा। जिसके बाद किंग बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। लेकिन नोर कुछ भी लेने से मना कर देता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का आधा ट्रेजर रख सकते हो, उसके अंदर कई सारी बेशकीमती चीजें हैं। पर नोर इसके लिए भी मना कर देता है। किंग सोचते हैं तो इसने इसके लिए भी मना कर दिया, तो अब मैं इसे क्या दूं। तभी किंग पीछे जाते हैं और अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार को निकालते हैं। अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी ये यहाँ पर रखी हुई खराब हो रही थी, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम इसे रख लो और हम इसके बदले यहाँ पर एक कॉपी रख देंगे। नोर उस तलवार को ले लेता है और ये तलवार बहुत ही ज्यादा भारी थी और सोचता है कि ये तलवार तो सच में बहुत ही भारी है, कहीं ये किंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। किंग कहते हैं कि ये मुझे ऐसे ही ट्रेवल करते टाइम मिल गई थी और अब ये मेरे लिए पुरानी हो गई है, तो तुम इसे रख सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। जिसके बाद किंग नोर को तलवार ट्राई करने के लिए कहते हैं। तब नोर अपने हाथ में फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करके तलवार को हवा में स्विंग करता है, जिससे सभी लोग उस तलवार की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब नोर मन में सोचता है कि ये तलवार हैवी तो है पर मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिसके बाद किंग क्लोस हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसे एक हाथ से ही यूज कर सकते हो, इस तलवार को बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं और अब तुम उन लोगों में से एक हो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और हाँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि लीन की जान को खतरा है, तो इसलिए मुझे प्रिंसेस की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। नोर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लीन को कुछ सिखा सकता हूँ, और वैसे भी ये डिसीजन उनका है, तो मुझे नहीं
लगता कि हमें इसके बीच में पड़ना चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद नोर कैसल से बाहर आ जाता है और सोचता है इस तलवार का वेट ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो तलवार के साइज को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये तलवार गटर के साइज की थी और अब नोर इससे गटर भी साफ कर सकता है। और नोर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ इनस आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्रिंसेस लीन के सेवियर को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम कोई बहरूपिया हो। नोर कहता है कि इसका मतलब तुम मेड नहीं हो। मुझे तो लगता था कि तुम एक मेड हो। इनस कहती है कि नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं रॉयल कैपिटल की वाइस कैप्टन हूँ और सभी लोग मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जानते हैं। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया था। प्रिंसेस लीन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी और तुमने उन्हें बचाकर एक तरह से मेरी जान बचाई। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ठीक है, अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद इनस उससे उसका नाम पूछती है। तब नोर उससे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर इनस थोड़ी शॉक हो जाती है। नोर पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन इनस कुछ भी नहीं कहती और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर गिलबर्ट आता है और वो नोर को एक फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो दोनों ट्रेनिंग रूम में चले जाते हैं। नोर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद अभी तक किसी भी इंसान से फाइट नहीं की थी, इसलिए वो भी इस फाइट के लिए मान जाता है। नोर सोचता है कि गिलबर्ट उससे अच्छा फाइटर है तो उसे कुछ न कुछ उससे सीखने को मिल ही जाएगा। जिसके बाद नोर एक लकड़ी की तलवार लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं खड़े सभी लोग नोर को देखकर सोच रहे थे कि ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिलबर्ट एक के बाद एक नोर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नोर बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ कर रहा था। इसकी मूवमेंट तो काफी तेज है, लगता है इसने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग की है। लेकिन नोर के सामने ये सारे अटैक बहुत ही स्लो हैं। इसलिए वो गिलबर्ट से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। नोर को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के उसके ऊपर स्लो अटैक्स कर रहा है ताकि उसे कोई चोट न लगे। अब गिलबर्ट अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बैक टू बैक नोर के ऊपर अटैक करता है, पर नोर अभी भी उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। नोर के पास कई सारे मौके थे गिलबर्ट के ऊपर अटैक करने के, पर वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि वो नोर को टच क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसे लगता है कि नोर फाइट को सीरियस नहीं ले रहा। जिसके बाद नोर फिर से गिलबर्ट से कहता है कि तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जबकि गिलबर्ट अपनी मैक्सिमम स्पीड से फाइट कर रहा था। नोर मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहा है। क्या आखिरकार इतने साल की मेहनत आज मेरे काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ? जिसके बाद गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन स्लैश से नोर के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, पर नोर इसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये देखकर गिलबर्ट एकदम हक्का बक्का हो जाता है और सोचता है कि ये इसने कैसे किया, लेकिन फिर नोर खुद ही हार मान लेता है और नोर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोग नोर को गिलबर्ट के सबसे खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए देखकर हैरान थे। ये उस बंदे ने कैसे किया? आज तक कोई भी कैप्टन के स्पेशल अटैक से नहीं बच पाया है। जिसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसे फाइट में बड़े से बड़ा फाइटर भी हरा नहीं पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और भी ताकतवर बनता गया। वो अलग अलग टाउन में जाकर वहाँ के फाइटर से फाइट करता था। उसने रॉयल कैपिटल के सभी फाइटर को हरा दिया था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब गिलबर्ट से लड़ने के लायक कोई भी नहीं बचा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट के पास आता है और उसे बताता है कि उनके राज्य और पड़ोसी राज्य में वॉर होने वाली है, इसलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। शायद तुम्हारे टक्कर का कोई वहाँ तुम्हें मिल जाए। जिसके बाद गिलबर्ट रॉयल कैपिटल आके यहाँ डीमन हंटिंग करने लगता है और फिर वो रॉयल कैपिटल के आर्मी को ज्वाइन करता है। आर्मी में उसके टक्कर का कोई नहीं था, इसलिए उसे रॉयल कैपिटल का कैप्टन बना दिया जाता है। गिलबर्ट बड़े से बड़े मोस्टर को काफी आसानी से मार देता था और अब वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा बोर होने लगा था। तभी वहाँ पर सोर्ड स्कूल के मास्टर आते हैं जिन्हें की डिवाइन सोर्ड का टाइटल मिला है और गिलबर्ट को भी डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिलने वाला था, पर गिलबर्ट को ये सभी चीजें फालतू लगती थी। सोर्ड मास्टर कहते हैं कि क्यों ना तुम इनस से फाइट करके देखो, जिस पर गिलबर्ट कहता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, इनस किसी और तरह से स्ट्रॉन्ग है और अगर कॉम्बैट फाइट की जाए तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। काश आपकी तरह और भी लोग होते हैं तो मुझे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आता और आप इन सभी चीजों से बोर नहीं हो जाते। दिन भर सोल्जर्स और एडवेंचरर को ट्रेनिंग देते देते सोर्ड मास्टर कहते हैं कि ये मेरा काम है रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। चाहे मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं, मैं अकेले ही किसी भी वॉर को नहीं जितवा सकता। उसके लिए एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खैर एक दिन कोई तो आएगा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे ही टाइम पर आ जाए, नहीं तो मैं बोर होकर ऐसे ही मर जाऊंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। गिलबर्ट सोचता है जब मुझे पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनाटोर को हरा दिया है, तब से मैं नोर से मिलना चाहता था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नोर कितना ताकतवर है। पर जब मैं
उससे मिला तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि नोर बहुत ही शांत किस्म का आदमी था और उसको किसी भी बड़े रिवॉर्ड का लालच भी नहीं था और वो किंग से भी बहुत ही आराम से बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसने मिनाटोर को हराया होगा। लेकिन जब मैंने उससे फाइट की तब मेरा स्फेयर उसे एक बार भी टच नहीं कर पाया और मेरा फाइनल अटैक, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज था, वो अगर किसी इंसान को टच हो जाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन नोर ने उसे भी डॉज कर लिया था और ये पहली बार था जब मैं किसी इंसान से इतनी बुरी तरह से हारा हूँ, जबकि उसे पता था कि वो उसे हरा सकता है। लेकिन फिर भी उसने आगे लड़ने से मना कर दिया और उसने खुद ही हार मान ली। नोर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि वहाँ फ्लोर्स पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता था कि नोर ने ये कैसे किया, लेकिन नोर ने उसके फाइनल अटैक को डॉज कर दिया था और अब जाके गिलबर्ट को अपनी टक्कर का कोई मिला है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था। जब नोर अपने घर जा रहा होता है तब वो सोच रहा था कि वो अटैक कितना कमाल का था, क्योंकि उससे बचने के लिए उसे फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों का यूज करना पड़ा था और इसी वजह से वहाँ जमीन पर क्रैक्स आ गए थे। अगर नोर हटने में जरा से भी देरी करता तो उसका वहीं पर गेम बच जाता। इस फाइट से नोर को एक बात पता चल गई कि वो अभी भी काफी कमजोर है और उसे ताकतवर होने की जरूरत है। जिसके बाद अगले दिन नोर यहाँ के लोगों की फिर से मदद करने लगता है और हम देखते हैं कि नोर किंग की दी हुई तलवार से नालियों को साफ कर रहा था और इस तलवार से नालियां बहुत ही अच्छे साफ हो रही थी, जो देखकर नोर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद नोर सोचता है कि उसने आज का पूरा काम खत्म कर दिया है और उस मॉन्स्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसे दिन भर खाली बैठना पड़ेगा। क्यों न मैं इस तलवार की मदद से कोई नया काम शुरू करूं, जैसे कि वो इस तलवार को नाव की चप्पू की तरह यूज कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे नाव लेनी पड़ेगी। वो इस तलवार के ऊपर पिज्जा बना सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे ओवन लेना होगा, या फिर वो इसके ऊपर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत ही कम फायर स्किल है। तभी लीन नोर को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीन कहती है कि मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है और अगर नोर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है तो वो उसके सारे कामों में मदद करेगी और उसके साथ रहकर कुछ न कुछ सीख लेगी। और वो वादा करती है कि वो कभी भी नोर को परेशान नहीं करेगी, पर नोर उसे अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। लीन कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ। नोर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन लीन फिर भी नहीं मानती और वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर नोर हर बार उसे मना कर देता है। अब ये दिखाने के लिए कि लीन कितनी ज्यादा यूजफुल है, वो अपनी मैजिक स्टिक को निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस का यूज करती है, जिससे कि आसमान में कई सारी शार्प आइस स्टोन आ जाती हैं। जिसके बाद लीन हेल फायर का यूज करती है और उन सभी स्टोन को पिघला देती है और फिर डिवाइन स्लैश का यूज करके एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरा देती है। ये सारे स्किल्स को देखकर नोर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लीन को अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि लीन के सामने उसकी सभी स्किल्स कुछ भी नहीं थी और वो उसे क्या ही सिखाएगा। लेकिन फिर भी लीन बार बार जिद करने लगती है। नोर सोचता है कि उसे अपनी असलियत दिखा देनी चाहिए कि उसकी स्किल्स लीन के मुकाबले कितनी कमजोर है। नोर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय लीन सोचती है कि ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर्स ने हम सभी स्टूडेंट को एक पावरलेस लड़के की कहानी सुनाई थी, जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर ली थी। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना बड़े से बड़े फाइटर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, जिसे हम सभी सिर्फ एक कहानी समझते थे और मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर जब मैं नोर से मिली तो सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के मास्टर ने लीन को एक दिन बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकता है और उसके साइज को बड़ा भी कर सकता है, पर उसे बड़ा करने के लिए उन्हें काफी सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ी। लीन भी अपने फायर बॉल को बड़ा नहीं कर सकती और इसीलिए वो नोर के फायर बॉल को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि ये मास्टर के फायर बॉल से भी बड़ा था और नोर को लग रहा था कि उसकी फायर बॉल बहुत ही ज्यादा छोटी है, जो कि कॉमन होगी। पर लीन समझती है कि नोर उसे दिखाना चाहता था कि उसकी सभी स्किल्स ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लीन की स्किल्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नोर दिल से सबकी मदद करता है और आगे चल के लीन को भी अपने किंगडम को संभालना है, इसलिए वो नोर की तरह बनना चाहती है और वो फिर से नोर के पास जाती है और उससे कहती है, अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी स्टूडेंट, और मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बना लेते। और इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार पापा ने उस ब्लैक सोर्ड को नोर को एक मामूली सी तलवार कहकर क्यों दे दिया, जबकि वो तलवार हमें एक टॉप लेवल के डंजन में मिली थी और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है, जो कि ओरिकेल्कम और माना मटेरियल से भी ज्यादा खतरनाक है, जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही किसी स्किल का इफेक्ट पड़ता है। और उस ब्लैक सोर्ड को अनब्रेकेबल सोर्ड भी माना जाता है, जिसकी कीमत किसी भी वेपन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसे इतनी आसानी से दे देना, क्या ये सही है? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि उसने एक मिनाटोर को हराया था। शायद फ्यूचर में वो हमारे कुछ काम आ
जाए, इसलिए पापा उसको अभी से अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है और हम नोर को देखते हैं जो कि लिन से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो जानबूझ के ऐसे काम कर रहा होता है जिससे लिन बोर होकर उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन लिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और तभी नोर को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके उनसे कुछ काम ले लूं, और जब लिन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ तो वो मुझे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद नोर लिन को लेकर गिल्ड मास्टर के पास चला जाता है। नोर गिल्ड मास्टर से कहता है कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं और लिन कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर लिन को देखकर सोचता है, लिन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और ये एक प्रिंसेस भी है, मैं इसे कोई भी मुश्किल काम नहीं दे सकता और अच्छा यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दे दूं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें गोबलिन मारने का काम देता है, जिसे सुनकर नोर सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पर कोई बेकार सा काम करने आया था, अगर ये दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और कहते हैं, नोर थोड़ा ध्यान से काम करना, चाहे ये लो रैंक का मिशन हो लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। और वो उन्हें मैप के ऊपर एक लोकेशन दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गोबलिन्स को मारोगे तुम्हें उन सभी गोबलिन्स के कान लाने होंगे और तब मैं उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दूंगा, अगर तुम एक भी कान नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और इसके बाद नोर और लिन सिटी के बाहर चले जाते हैं और नोर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है वो सिटी के बाहर कभी भी नहीं गया था। नोर जंगल में जाते हुए लिन से पूछता है कि लिन गोबलिन्स कैसे दिखते हैं। लिन कहती है कि गोबलिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आकर उनका शिकार करते हैं। अगर गोबलिन्स के ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो ये सभी गोबलिन सिटी में आने लगते हैं। और इसी वजह से हम एडवेंचरर्स को टाइम टू टाइम गोबलिन्स को मारने के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। नोर सोचता है कि लिन स्किल्ड होने के साथ साथ उसके पास बहुत ही नॉलेज भी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका मास्टर तो बन गया हूँ पर मैं इसे क्या सिखाऊं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लिन अपने सर्च स्किल का यूज करती है और अपने आसपास के गोबलिन्स को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लिन को राइट साइड से कुछ सुनाई देता है और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। लिन सोचती है कि मैंने अभी तो यहाँ पर कुछ तो देखा था लेकिन अब वो कहाँ गया, शायद ही तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं पर तभी नोर देखता है कि एक अजीब सी चीज एक गोबलिन को खा रही है और तभी लिन अपने मैजिक का यूज करती है और उनके सामने धीरे धीरे एक बड़ा सा गोबलिन विजिबल होने लगता है। क्या ये गोबलिन है? मैं तो सोच रहा था गोबलिन बहुत ही लो रैंक के होते हैं, क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है? और वो गोबलिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या एडवेंचरर्स इसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं? इसे देखकर तो लिन भी डरी हुई है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, चाहे ये कितनी भी ताकतवर हो पर इसका एक्सपीरियंस तो 0 ही है। और हम लिन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये तो एक गोबलिन एम्परर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है। ये अपने साथियों को खाकर अपने मानव लेवल को बढ़ाते हैं। नोर कहता है कि डरो मत लिन, ये एक मामूली सा गोबलिन है, हम इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनने के बाद लिन सोचती है कि मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और मास्टर इसे हराना चाहते थे, इसलिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। अब इसे कौन बताए कि मास्टर की पहले से फटी पड़ी है और ये सोच रही है कि मास्टर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गोबलिन एम्परर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नोर अपनी पैरी की स्किल से उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता है और लिन अपने विंड और आइस मैजिक का यूज करके उस गोबलिन एम्परर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस गोबलिन को कुछ भी नहीं होता। गोबलिन एम्परर एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर लिन की तरफ फेंकता है, लेकिन नोर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है और वो गोबलिन नोर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ को फेंकने लगता है। नोर उसके सभी अटैक्स को एक ही बार में उसकी तरफ पैरी कर देता है, जिससे गोबलिन एम्परर को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे लगी माना स्टोन से वो अपने आप को जल्दी से हील कर लेता है। और ये सब कुछ लिन देख लेती है। तब लिन नोर को उसके माना स्टोन पर अटैक करने के लिए कहती है। नोर कहता है कि अगर तुम अपने मैजिक से इसका कुछ भी नहीं कर पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या ही कर लूंगा। और तभी नोर को एक आइडिया आता है और वो लिन को अपने विंड मैजिक से अपने पीठ के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद नोर अपने पीठ पर अपनी तलवार को रख लेता है। जिसके बाद लिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है, जिससे नोर बहुत ही तेजी से गोबलिन एम्परर की तरफ जाने लगता है। गोबलिन एम्परर नोर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ को फेंकने लगता है, पर नोर अपने एडवांस फेदर स्टेप स्किल का यूज करके उसके सभी अटैक से बच जाता है और जाकर गोबलिन एम्परर के माना स्टोन पर अपनी तलवार को देकर मारता है, जिससे वो माना स्टोन गोबलिन एम्परर के सर से निकल जाता है। वो माना स्टोन निकलने के बाद गोबलिन एम्परर एकदम से पागल हो जाता है, जिसके बाद नोर लिन को उसे खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद लिन अपने हेल फायर का यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है। नोर सोचता है कि एक लो रैंक की गोबलिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी और अगर यहाँ पर लिन नहीं होती तो मैं इसे कभी भी हरा नहीं पाता। अगली बार हंटिंग
जंग में जाने से पहले मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, नहीं तो लीन को तो छोड़ो, मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं गोब्लिन हंटिंग को छोड़ दूं और खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करूं। और इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जिसे यहाँ पर ये खबर मिल गई थी कि नोर और लीन ने मिलकर एक गोब्लिन एम्परर को हराया है। ये स्टोन इतना प्योर है कि इसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो गोब्लिन एम्परर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और तब एक स्पाई कहता है कि ये गोब्लिन एम्परर एक गोब्लिन किंग से भी ज्यादा खतरनाक था। और मुझे लगता है कि ये पक्का मैजिक एम्पायर ने किया होगा, क्योंकि ऐसे माना स्टोन हमारे किंगडम में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर तुम ये बताओ कि लीन अब कैसी है? प्रिंसेस को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही ठीक हैं। बस उन्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। ये गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले ही हरा दिया। ये तो सच में बहुत ही कमाल की बात है। और इसके बाद एक स्पाई रेन को एक रिपोर्ट देता है, जिसमें पिछले 3 महीने में जितने भी हुए गोब्लिन केसेस हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नोर को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर के पास आया था। नोर, तुम आ गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था तुम एक मिशन पर जाओगे और ऊपर से तुम एक गोब्लिन को हराओगे, पर तुमने ये कर दिया। हाँ, वो गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अगर लीन वहाँ पर नहीं होती तो मैं उस गोब्लिन को कभी भी हरा नहीं पाता। ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे वो चीज बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके सर पे लगा हुआ स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लिन ने उसे देखा और मुझे बताया, तो फिर मैंने उसके ऊपर अटैक किया और इसके बाद लिन ने सब कुछ हैंडल कर लिया। है कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सच में गोब्लिन से फाइट की है? नोर कहता है कि हाँ, वो एक गोब्लिन ही था, लेकिन नोर इस बात से अनजान है कि इसने एक गोब्लिन एम्परर को हराया है। उसे लग रहा है कि उसने एक मामूली से गोब्लिन को हराया है। लिन सोचती है कि मास्टर एक गोब्लिन एम्परर को भी एक नॉर्मल सा गोब्लिन ही कह रहे हैं, शायद वो एम्परर उनके लिए एक मामूली से गोब्लिन के बराबर होगा, इसलिए वो भी गिल्ड मास्टर को हाँ कह देती है। हाँ, हो सकता है वो कोई यूनिक स्पीसीज की गोब्लिन हो। और इसके बाद मास्टर उनसे उस गोब्लिन का कान मांगते हैं, लेकिन नोर और लिन को याद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जब वो रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले ही किंगडम में घुस चुके हैं और इस गोब्लिन एम्परर की तरह और भी मॉन्स्टर किंगडम में छुपे हुए हैं। रेन सभी सोल्जर्स को अलग अलग जगह पर जाकर उन मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसका दुश्मन किंगडम डंजन के ट्रेजर को पाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को भी मारने के लिए तैयार है और वो किसी भी वक्त उनके किंगडम पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नोर और लिन को बिना किसी सबूत के हंटिंग के पैसे दे दिए थे, क्योंकि मास्टर को नोर के ऊपर पूरा भरोसा था। इसके बाद नोर और लिन अपनी पहली हंटिंग की खुशी में वो दोनों जाकर पार्टी करते हैं और नोर सोच रहा होता है कि कब मेरा पीछा इससे छूटेगा। वीडियो तुम्हें कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।